चलिए आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण अब लास्ट है, एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर की ओर हम लोग जाएंगे। तत्पश्चात अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। कल हम लोग पीएच मान पर बात कर रहे थे। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका पीएच मान हम लोगों को याद रखना पड़ता है, तो ध्यान से इसको देखना है। कुछ पदार्थ का नाम यहाँ पे हम लिखते हैं, पदार्थ, और पीएच मान। जैसे सबसे पहले लेते हैं नींबू। नींबू, उसका पीएच मान जो होता है वो 2.2 से 2.4 होता है। पीएच को ऐसे याद रखेगा कि उसका पीएच मान जो होता है वो 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है। दूसरा सिरका। सिरका ये भी पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। 2.4 से लेकर के 3.4 तक, 2.4 से लेकर के 3.4 तक इसका पीएच प्रकाश होता है, पीएच मान होता है। शराब का पीएच मान 2.8 से लेकर के, शराब का होता है 2.8 to 3.8। ध्यान देना है। नींबू का 2.2 से 2.4, सिरका का 2.4 से 3.4, शराब का 2.8 से 3.8। इसके अलावा टमाटर जूस अगर लेते हैं हम, तो टमाटर जूस का, टमाटर जूस आप लोग सब कोई जानते हैं, टमाटर जूस को हम लोग सबको यूज करते हैं। 4 से लेकर के 4.4 इसका पीएच मान होता है। उसके बाद मानव मुंह 5.5, रक्त 7.4, दूध 6 पीएच मान पर काम करता है। ये सबको ध्यान रखना है ना, ये सबको ध्यान रखना है। और इसका नोट्स हम अवेलेबल करवाएंगे कमेंट में। यूट्यूब वीडियो जब बनेगा तो उसका पीडीएफ भी हम डाल देंगे। जब लास्ट वीडियो हम डालेंगे इस चैप्टर का, तो उसमें पीडीएफ डाल देंगे, उससे आप नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरह से। ध्यान देना है इस पे। अब आगे चलते हैं हम लोग कि पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व क्या क्या होता है। दैनिक जीवन में महत्व, ध्यान से सुनना है इसको। हम लोग सब कोई पढ़े हैं कि हमारे रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, 7.4 होता है। हमारा रक्त का पीएच मान 7.4 से ना कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। क्षारकीय है चूंकि, और अगर ये अम्लीय हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होती है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। फोड़ा फुंसी वगैरह निकलना प्रारंभ हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां पकड़ लेगी। तो उस कंडीशन में कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हम जो पानी पीते हैं, है ना, उसका पीएच वैल्यू अगर 5.5 से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में दिक्कत होती है। ऐसे बोला गया है कि 5.6 जिस वर्षा जल का पीएच मान होता है, उस
वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगर इससे पीएच ज्यादा है तो उस कंडीशन में अम्लीय वर्षा नहीं होगी। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गंदगियां होती है, बहुत सारे एसिड वगैरह होते हैं, और एसिड से रिएक्ट करके वो क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा होना ही है, निश्चित ही होगा। क्योंकि आज हम बहुत सारी गाड़ियां चलाते हैं, डीजल जलते हैं, पेट्रोल जलते हैं, धुआं निकलता है, तो कहने का मतलब सल्फर के कण, नाइट्रोजन के कण, है ना, ये सभी मौजूद होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ये सब मौजूद होते हैं, और ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में अम्ल बनाते हैं। और अम्ल जब बनाते हैं तो क्या होता है कि जब वाटर ड्रॉप इससे होकर गुजरता है तो उस कंडीशन में जब वर्षा होती है तो इस वर्षा को क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा। हम लोग 8th क्लास वगैरह में पढ़े हैं कि अम्ल वर्षा संगमरमर के कैंसर का कारक होता है। ताजमहल का रंग उसी के कारण फीका पड़ रहा है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो मिट्टी का भी एक निश्चित पीएच मान होता है। बगीचे की मिट्टी का पीएच मान होता है। अगर बगीचे का नहीं, किसी भी खेत वगैरह का जो पीएच मान जो होता है ना, मिट्टी का पीएच मान जो होता है ना, वो एक निश्चित होता है। अगर उससे बढ़ जाता है या घट भी जाता है तो उस कंडीशन में मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और अम्लीय मिट्टी में हम किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में किसान क्या करता है कि अपने खेतों में खड़िया पाउडर डालता है, खड़िया डालता है ना। और खड़िया क्या करता है कि पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, जिसके कारण मिट्टी उदासीन हो जाती है, और उदासीन होने से फिर उसमें खेती अच्छे तरीके से होने लगती है। और भी देखिए, और भी एग्जांपल देते हैं हम। आपका पीएच मान जो है वो दूध जो बेचते हैं, मिल्कमैन जो होते हैं, दूध का पीएच मान 6 होता है। अब जैसे ही आप गाय से दूध को निकालते हैं उस कंडीशन में इसका पीएच मान गिरता चला जाता है। पीएच मान हमेशा गिरेगा, अर्थात ये अम्लीय होता जाएगा। क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। अब अम्लीय होता जाएगा तो वो दूध क्या होता है कि उपयोग करने लायक नहीं बचता है, जिसको हम बोलते हैं दूध फट गया, दूध फट जाता है और वो किसी काम का नहीं बचता है ना। तो जो ग्वाले होते हैं या जो दूध का बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं कि दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा मिलाते हैं, और बेकिंग सोडा मिलाने से फायदा कौन सी होता है, ध्यान दीजिएगा। बेकिंग सोडा मिलाने से पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, किसका, दूध का। और पीएच वैल्यू बढ़ने से फायदा कौन सी होता है कि पीएच वैल्यू जब बढ़ गया तो अगर 6 था, पीएच मान 6 था, उस कंडीशन में वो नीचे गिर रहा था। जैसे निकाले हम दूध को रखे बाहर में, पीएच वैल्यू उसका घटता जा रहा था, वो जल्दी ही फट जाएगा, जल्दी ही खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा, यूज करने लायक नहीं बचेगा। लेकिन थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के उसका पीएच वैल्यू क्या कर दिए हम, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए। अब पीएच वैल्यू बढ़ने से वो भी दूध फटेगा, वो भी दूध खराब हो सकता है, लेकिन उसके खराब होने में लंबा समय लगेगा, लंबे समय तक वो सुरक्षित रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जिनके यहाँ बहुत सारा दूध हो जाता है, बहुत सारा दूध लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा मिला करके उसके पीएच मान को बढ़ा देते हैं। और पीएच मान को बढ़ाने से क्या फायदा होता है कि लंबे समय तक वो दूध सुरक्षित रहता है, यूज लायक रहता है, यूजलेस नहीं होता है। और हम ऐसे रख देंगे तो वो जल्दी फट जाएगा, है ना। तो इसका क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि दूध जब दही बन जाता है, दूध जब दही बन जाता है, दही बन जाता है तो उसके पीएच मान में
क्या परिवर्तन होता है। तो दूध से जब दही बनता है, हम लोग सब कोई जानते हैं कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। यानी कि इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। तो दूध का पीएच वैल्यू होता है 6 और 6 से कम हो जाता है, क्योंकि वो किस प्रकृति का हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूध जब दही बनता है तो उसके पीएच वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है कि वो क्या होता है कि उसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है ना, बढ़ता नहीं है। इसको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच वैल्यू गिरना नहीं चाहिए। अगर पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अम्लीयता बढ़ जाएगी। पेट के आंतरिक स्तर की अम्लीयता जो होगी वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ जाएगी तो पेट में जलन, ऐंठन, खट्टा डकार जैसी समस्या होने लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम लोग पीएच वैल्यू को बढ़ाते हैं, पीएच मान को बढ़ाते हैं, और दुर्बल क्षारक का प्रयोग करके पीएच वैल्यू को बढ़ाते हैं, या तो उदासीन कर देते हैं, है ना। उदासीन करते हैं तब जाके अपच से हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मैटर है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पीएच मान में परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। होता क्या है कि हम खाना खाते हैं और ठीक से अगर मुंह को नहीं धोए तो उस परिस्थिति में क्या होता है, खाने के कुछ कण जो होते हैं वो दांतों में लगे हुए रह जाते हैं, और दांतों में जब लगे हुए रह जाते हैं तो वहां पे जर्म जो होते हैं मुंह के अंदर, वो उस पे एक्टिविटी करके क्या करते हैं कि वहां पे अम्ल का निर्माण करते हैं। अम्ल का निर्माण आने की मुंह का जो पीएच मान था 5.5 उससे वो कम कर दिया है। तो उस कंडीशन में वहां पे अम्लीयता बढ़ जाती है और दांतों के ऊपर काले कलर का एक प्लास्ट चढ़ जाता है ना, और वो धीरे धीरे क्या करता है कि दांतों को खोखला करते जाता है, दांतों को कमजोर करते जाता है, और अंततः क्या हो जाता है, वो दांत टूट के गिर जाता है, दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए खाना खाने के पश्चात वहां पे भी पीएच का ये है, हम क्या करते हैं कि अगर खाना खाए, खाना का कुछ कण हमारे दांतों में अटक गया है, तो उस कंडीशन में क्षारीय चीजों से हम क्या करते हैं, मुंह को अगर साफ कर लेंगे तो उस कंडीशन में उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा। और अगर क्षारीय चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में उसका पीएच मेंटेन नहीं होगा। जो गिरा हुआ है उसका पीएच वैल्यू, जो वहां पे अम्ल बना, वो पीएच का मेंटेनेंस नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में क्या होगी कि दांतों के ऊपर एक काले रंग का परत जम जाएगा, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, दांतों को संचालित करता जाएगा। अंततः दांत टूटने की समस्या हो सकती है, दांत दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो मीठा चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं। अब उस परिस्थिति में क्या होता है कि चॉकलेट के कण जो होते हैं वो दांतों में चिपक के रह जाते हैं, और ठीक तरह से साफ सफाई नहीं करने पर वही जर्म उस पर एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी करने के कारण पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, उसका गिर जाता है। अब पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गया तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि दांतों के ऊपर वही फ्लास्क बनेगा, और क्या होता है कि फिर से वही संचालित होना स्टार्ट हो जाएगा, दांत कमजोर पड़ जाएंगे, दांतों में दर्द महसूस होगा। तो इस तरह से दांत का भी पीएच को हमको मेंटेन करना चाहिए। हम लोगों को क्षारीय चीजों से धोना चाहिए, कोलगेट वगैरह का यूज करना चाहिए, है ना, और अपने पीएच को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है। तो ये रहा पीएच का योगदान हमारे दैनिक जीवन में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब जो बचा वो लवण परिवार को हम लोग पढ़ेंगे, और लवण परिवार से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कभी भी वीडियो बनाए वो वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।